वर्ल्ड हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन रॉटरडम नीदरलैंड में हुआ। तो इस सम्मेलन की बात होगी, इस सम्मेलन की क्या खास बात थी और यह सम्मेलन हमारी परीक्षाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण हो गया है। साथ में भारत की जो हाइड्रोजन नीति है, हरित हाइड्रोजन नीति है, वो क्या है, और ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, तो ये जो हाइड्रोजन्स हैं विभिन्न प्रकार के, उन विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजनों के विषय में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन, हाइड्रोजन सम्मेलन, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन रॉटरडम में हुआ। रॉटरडम यह है कहाँ, यह है नीदरलैंड में, नीदरलैंड में है। 2023 का जो विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन था उसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, जिसमें भी ध्यान रहे नई दिल्ली में हुआ था। ठीक, इस सम्मेलन की जो खास बात है, इस सम्मेलन आयोजित क्यों होते हैं कि हरित हाइड्रोजन जो कि एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, उस हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ाया जाए। इसका जो उत्पादन किया जाता है उसकी लागत बहुत अधिक होती है, उत्पादन लागत, तो उस उत्पादन लागत को कम करने संबंधित टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए। हाइड्रोजन उत्पादन का भंडारण कैसे हो, इस संबंध में जो टेक्नोलॉजी है उसका विकास किया जाए, इसी पर चर्चा के लिए ये सम्मेलन बुलाए जाते हैं। इसमें विभिन्न देश, विभिन्न संस्थाएं और विभिन्न जो रिसर्चर्स हैं वो भागीदारी करते हैं। इस सम्मेलन में जो 2024 का सम्मेलन हुआ, रॉटरडम सम्मेलन जो हुआ, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है भारत के लिए, हमारी परीक्षाओं के लिए, कि इस सम्मेलन में भारत का जो पेवेलियन था वो सबसे बड़ा था। भारत ने पहली बार इस सम्मेलन में अपना पेवेलियन बनाया और वह पेवेलियन सबसे बड़ा था। इस पेवेलियन में भारत ने अपने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत संबंधी जो टेक्नोलॉजी थी उसका प्रदर्शन किया और भारत को विश्व के सामने इसके प्रदर्शन का एक अच्छा अवसर मिला और भारत ने उसका लाभ उठाया। ठीक, तो भारत की हरित हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी है क्या, नीति है क्या, तो भारत ने 2022 में भारत ने हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है। हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है, हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? इस मिशन का उद्देश्य है कि जो ऊर्जा, उद्योग और परिवहन में जो जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग होता है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, तो उसका प्रयोग कम किया जाए, उसकी जगह हरित हाइड्रोजन का प्रयोग बढ़ाया जाए। तो उद्योग, ऊर्जा, परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का प्रयोग बढ़ाया जाए, का प्रयोग। ठीक, दूसरा कि इससे संबंधित जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का विकास किया जाए, यानी स्वदेशी टेक्नोलॉजी का विकास किया जाए, स्वदेशी टेक्नोलॉजी का विकास किया जाए। साथ में निर्यात, हरित हाइड्रोजन का निर्यात, इस निर्यात को बढ़ाना है। हम हरित हाइड्रोजन का उत्पादन इतना कर लें कि वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ कुछ सरप्लस रहे और उसका हम निर्यात कर सकें, क्योंकि हरित हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी जो ही देश विकसित कर लेगा, उसकी जो उत्पादकता लागत है, उसकी उत्पादकता लागत को कम करने संबंधी टेक्नोलॉजी जो देश विकसित कर लेगा, वह निर्यात में अच्छी स्थिति में रहेगा, क्योंकि इसकी डिमांड, वैश्विक डिमांड इसकी हरित हाइड्रोजन की अधिक है। तो अगर हम अपनी उत्पादन लागत कम कर लेते हैं तो हमारा निर्यात की संभावना बढ़ जाएगी, तो उस पर फोकस किया गया है। ठीक, अब इस मिशन को क्रियान्वित करने का नोडल मंत्रालय कौन है? तो इस मिशन को क्रियान्वित करने का जो नोडल मंत्रालय है, नोडल मंत्रालय जिसके नेतृत्व में इस मिशन पे कार्य होगा, वो है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नवीन एवं नवीकरणीय
ऊर्जा मंत्रालय, ठीक, ऊर्जा मंत्रालय। इस मंत्रालय ने इस संदर्भ में एक पोर्टल भी जारी किया है, एक पोर्टल भी जारी किया है जिससे इस मिशन के चरणों और उद्देश्यों को जाना जा सके, ठीक। दूसरा बात कि इस मंत्रालय ने एक ग्रीन हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर शुरू किया है। ग्रीन हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर शुरू किया है, ठीक, क्लस्टर शुरू किया है। अब यह जो मिशन है इसका जो प्रारंभिक बजट निर्धारित किया गया है यह 19,700, इसका जो बजट निर्धारित किया गया है 19,744 करोड़ रुपए का ये बजट है। हालांकि ये कहा गया है कि इस पर जो कुल परिव्यय होगा निजी क्षेत्र द्वारा या सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा वो कुल 8 लाख करोड़ रुपए तक का परिव्यय इस मिशन पे होगा। इस मिशन ने 2030 के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किया है। 2030 के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किया है। वो लक्ष्य क्या है? 2030 के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसमें पहला यह है कि हम प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करें। यानी प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन प्रति वर्ष उत्पादित करें, ठीक, प्रति वर्ष उत्पादित करें। 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रति वर्ष उत्पादित करें। दूसरा ये कहा गया है कि इसके उत्पादन से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में, हमारी जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उसमें कितनी वृद्धि होगी। तो 2030 तक हमें 125 गीगावाट इस माध्यम से 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बढ़ाना है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऊर्जा में वृद्धि करनी है, ठीक, 125 गीगावाट और जोड़ना है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में इस माध्यम से। फिर तीसरा क्या कहा गया है? तीसरा क्या गया कि इस मिशन के माध्यम से 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 6 लाख रोजगार का सृजन होगा, रोजगार का सृजन होगा। फिर क्या कहा गया है इस 2030 के लक्ष्य में? ये कहा गया कि इससे जो हमारा जीवाश्म ईंधन पर आयात होता है, जो हम आयात करते हैं जीवाश्म ईंधनों का, तो जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए की कमी होगी। 1 लाख करोड़ की कमी होगी, ठीक। जब हम इतना उत्पादन कर लेंगे तो हम जो जीवाश्म ईंधनों का आयात करते हैं उस आयात का जो मूल्य होता है उसमें 1 लाख करोड़ की कमी आएगी। साथ में ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है वो कम होगा। कितना? 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी आएगी। इतने की कमी होगी, 50 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाउसेस गैसेस की जो उत्सर्जन होता है उस उत्सर्जन में कमी आएगी, ठीक। तो ये इस मिशन के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो भारत का है उसके कुछ 2030 तक के लक्ष्य हैं। इसमें एक बात ये भी कही गई है कि इस मिशन से लगभग 8 लाख करोड़ रुपया निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का व्यय होगा, ठीक। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र अनुसंधान में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन कि अभी उसके उत्पादन की लागत बहुत है। उत्पादन लागत लगभग 350 से 400 रुपया प्रति केजी इसका उत्पादन लागत अभी फिलहाल होता है। इस उत्पादन लागत को कितना कम करके लाना है? 100 पर केजी तक हम अगर लाएँ तब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, व्यवहार में इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक। अब हाइड्रोजन के कई प्रकारों की चर्चा हो रही है।
जिसमें एक ग्रीन हाइड्रोजन है जो कि हमारे लिए एक नवीकरणीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बन रहा है। ग्रे हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया जाता है, तो ग्रे हाइड्रोजन में हाइड्रोजन को मीथेन या प्राकृतिक गैसों से प्राप्त किया जाता है। मीथेन या प्राकृतिक गैसों से या प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है। और इसे प्राप्त करने में जो प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन निकालने के लिए, जिन ऊर्जा स्रोतों का, क्योंकि इसमें ऊर्जा स्रोत का प्रयोग वो जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का प्रयोग नहीं किया जाता है। और यहाँ से जो इनसे दो चीज़ें निकलेंगी, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी इसमें से, मीथेन में से, और हाइड्रोजन भी निकलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें क्या किया जाता है कि वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है और हाइड्रोजन को प्राप्त किया जाता है। तो इसे ग्रे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जा रही है वो फिर वायुमंडल में आ जा रही है, जो कि हमारे ग्रीन हाउस गैस है। ठीक, वो अच्छा नहीं है। ब्लू हाइड्रोजन में क्या किया जाता है, स्रोत तो यही होते हैं, मीथेन और प्राकृतिक गैस से ही हाइड्रोजन निकाला जाता है, लेकिन उसमें क्या किया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है ग्राउंड, अंडरग्राउंड कैप्चर इसको किया जाता है। CO2 को वायुमंडल में नहीं छोड़ा जाता है। ब्लैक में इस जो हाइड्रोजन निकाला जाता है वो कोयला और लिग्नाइट से निकाला जाता है, लिग्नाइट से निकाला जाता है। कोयला या लिग्नाइट से ब्लैक जो हाइड्रोजन निकाला जाता है उसे ब्लैक हाइड्रोजन कहते हैं। यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में ही जाती है। यहाँ क्या किया जाता है, ग्रीन हाइड्रोजन, यहाँ पानी से हाइड्रोजन निकाला जाता है। पानी से जो हम हाइड्रोजन निकालते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन के माध्यम से, विद्युत अपघटन के माध्यम से के द्वारा हम हाइड्रोजन यहाँ से निकालते हैं। तो इसमें जो हम धारा, जो हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से होनी चाहिए। यहाँ हम जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त विद्युत का प्रयोग नहीं करेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से प्राप्त विद्युत का प्रयोग करेंगे। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी नहीं, यहाँ एक तो हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, दोनों हमारे लिए ठीक है। हाइड्रोजन को हम भंडारित कर लेंगे, ऑक्सीजन वायुमंडल में जाएगी। ठीक है, तो विद्युत अपघटन के माध्यम से, इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से निकाला जाता है। और उसमें इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जो विद्युत की आवश्यकता होती है वो हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से प्राप्त करते हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती नहीं है, इन तीनों में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ग्रे वाले की तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ दी जाती है, जो कि अच्छा नहीं है। ब्लू वाले में कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैप्चर कर लेते हैं, फिर उसका अन्य कार्यों में प्रयोग करते हैं। और यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड जो कोयला और लिग्नाइट से निकाला जाता है हाइड्रोजन, वहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ दी जाती है, जो कि उचित नहीं है, अच्छा नहीं है हमारे पर्यावरण के लिए। ठीक, अब एक सम्मेलन और होना है, हाइड्रोजन सम्मेलन, क्योंकि विश्व की नज़र हाइड्रोजन से प्राप्त ऊर्जा पर टिकी हुई है। तो एक एशिया प्रशांत हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, एशिया प्रशांत हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन यह कहाँ हो, इसका आयोजन होना है अभी नवंबर में, इसका सितंबर 2000 इसी महीने इसका आयोजन होना है। कहाँ, ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ठीक।